नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपने वीडियो में जानेंगे कि गरुड़ पुराण, जो हमारे 18 पुराणों में से एक है, उसमें आत्महत्या करने वाले व्यक्तियों के बारे में क्या लिखा हुआ है। हिंदू धर्म के अनुसार मरने के बाद आत्मा की मुख्य तौर पर 3 तरह की गतियाँ होती हैं: ऊर्ध्व गति, स्थिर गति और अधोगति। इसे ही अगति और गति में विभाजित किया गया है। पहली बात तो यह है कि आत्महत्या शब्द ही गलत है, लेकिन यह अब प्रचलन में है। आत्मा की किसी भी रीति से हत्या नहीं की जा सकती है। हत्या होती है शरीर की। इसे स्वघात या देह हत्या कह सकते हैं। दूसरे की हत्या से ब्रह्म दोष लगता है, लेकिन खुद की ही देह की हत्या करने वाला बहुत बड़ा अपराधी होता है। जिसे देह ने आपको कितने भी वर्ष तक इस संसार में रहने की जगह दी, संसार को देखने, सुनने और समझने की शक्ति दी, उस देह के माध्यम से ही आपने अपनी इच्छाओं की पूर्ति की, उस देह की हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। अगर इस जीवन में हमारा कोई सबसे सगा है तो वह है हमारी देह। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के हर रूप का वर्णन किया गया है। आत्महत्या को निंदनीय माना जाता है, क्योंकि धर्म के अनुसार कई योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है। ऐसे में उसे व्यर्थ गवा देना मूर्खता और अपराध है। कहते हैं, जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसकी आत्मा हमारे बीच ही भटकती रहती है। ना ही उसे स्वर्ग नरक में जाने को मिलता है, ना ही वह जीवन में पुनः आ पाती है, अर्थात उसे कोई और जीवन भी प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे में आत्मा अधर में लटक जाती है। ऐसे आत्मा को तब तक ठिकाना नहीं मिलता जब तक उसका समय चक्र पूर्ण नहीं हो जाता है। इसलिए आत्महत्या करने के बाद जो जीवन होता है वह ज़्यादा कष्टकारी होता है। जैसे पूर्ण पका फल ही खाने योग्य होता है। जब फल पक जाता है तभी वह वृक्ष को त्याग कर खुद ही वृक्ष बनने की राह में निकल पड़ता है। इसी तरह पूर्ण आयु जीकर मरा मनुष्य अच्छे जीवन के लिए निकल पड़ता है। कहते हैं कि मानव जीवन के 7 चरण होते हैं और प्राकृतिक प्रक्रिया के अनुसार एक के पूरा होने के बाद ही दूसरी शुरू होती है। इसका सही समय और सही क्रम होता है। ऐसे में समय से पूर्व ही मृत्यु हो जाने से क्रम गड़बड़ हो जाता है। जिन व्यक्तियों की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होती है उनकी आत्मा भटकती नहीं है और नियमानुसार उनके जीवन के 7 चरण पूरे हो चुके होते हैं। लेकिन जिन लोगों की मृत्यु आत्महत्या करने के कारण होती है वे चक्र को पूरा न कर पाने के कारण अधर में ही रह जाते हैं। अब देखते हैं कि मरने के बाद कब हमें दूसरा शरीर मिलता है। उपनिषद कहते हैं कि अधिकतर मौकों पर तुरंत ही दूसरा शरीर मिल जाता है, फिर वह शरीर मनुष्य का हो या अन्य किसी प्राणी का। पुराणों के अनुसार मरने के 3 दिन में व्यक्ति को दूसरा शरीर मिलता है, इसलिए तीजा मनाते हैं। कुछ आत्माएं 10 और कुछ 13वें दिन में दूसरा शरीर धारण करती हैं, इसलिए 10वां और 13वीं मनाई जाती है। कुछ सवा माह अर्थात 37 से 40 दिन में शरीर को प्राप्त करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें 40 दिन के बाद भी शरीर प्राप्त नहीं होता है। उनमें अधिकतर वैसे लोग होते हैं जिनकी किसी दुर्घटना में मृत्यु हुई हो या आत्महत्या से उन्होंने अपने जीवन को नष्ट किया हो। ऐसे लोग यदि प्रेत या पितर योनि में चले जाते हैं तो यह सोचकर 1 वर्ष बाद उनकी बरसी मनाई जाती है। अंत में उसे 3 वर्ष बाद गया में छोड़कर आ जाते हैं। वह इसलिए ये माना जाता है कि यदि वो प्रेत या पितर योनि में है तो अब वो गया में ही रहे जब तक उन्हें मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। तो ये था रहस्य कि किस तरह एक व्यक्ति को मरने के बाद जीवन प्राप्त होता है। आत्महत्या के बाद भी मिलता है जीवन। यदि आपने आत्महत्या की है फिर भी आपको दूसरा जन्म मिल सकता है, लेकिन उसके लिए एक शर्त होती है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ अच्छे कार्य किए हों, उसकी कोई इच्छा नहीं रही हो। ऐसा शांत चित्त व्यक्ति भी अपने अगले जीवन की यात्रा पर निकल सकता है। गरुड़ पुराण में आत्महत्या के कारणों से मृत आत्मा की शांति हेतु कई उपाय बताए गए हैं। इसमें मृत आत्मा हेतु
तर्पण करना, सत्कर्म करना यानी कि दान, पुण्य और गीता पाठ, पिंड दान करना, मृत आत्मा की अधूरी इच्छा को पूर्ण करना प्रमुख है। यह कार्य कम से कम 3 वर्ष तक चलने चाहिए, तभी मृत आत्मा को मुक्ति मिलती है। धूप देने आदि से मृत आत्माएं तृप्त होती हैं। तृप्त और संतुष्ट आत्मा ही दूसरे शरीर को धारण कर सकती है या वैकुंठ जा सकने में समर्थ हो पाती है। तो ये थी बात जो गरुड़ पुराण में लिखी हुई है कि ऐसे व्यक्ति जो आत्महत्या करते हैं उन्हें आत्महत्या करने के बाद किस तरह की यातनाओं को झेलना पड़ता है। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली होगी। इसी तरह की नई नई कहानी और जानकारी को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।